हेलो, नमस्कार फ्रेंड्स। तो देखिए इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगा। एक नोवेल है जॉर्ज ऑरवेल का लिखा हुआ। ये नोवेला है, नोवेल भी नहीं है। एनिमल फार्म। तो इस लोगों को मैं इसको मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ। देखिए इसमें ये एक नोवेल जो है लैंग्वेज इंग्लिश है। नोवेला है एलिगोरिकल सटायर है। ये रशियन रेवोल्यूशन का जो 1917 में हुआ था, है ना? और ये 1945 में लिखा गया था। तो जो रशियन रेवोल्यूशन हुआ उस पे एक सैटायर किया गया। इन्होंने देखिए जो ये वर्ड क्या नाम है, एलिगोरिकल होता है ना, इस वर्ड का मतलब होता है, मैं यहाँ से देखिए ड्रॉ से लिख रहा हूँ, ठीक है? ये वाला इस वर्ड का मतलब ये होता है कि इसमें जो करैक्टर होंगे ना, इसमें जो करैक्टर होंगे, 1 मिनट में यहाँ ले रहा हूँ, तो ये यहाँ इसमें एनिमल करैक्टर होंगे। मैंने ये लिखा क्यों ड्रॉ नहीं ये वाला, इसमें एनिमल करैक्टर होंगे, ठीक है? एनिमल करैक्टर के थ्रू कोई बात कही जाएगी, बात ये है इसमें। तो इसमें एलिगोरिकल का मतलब यही होता है। तो ये इन्होंने इसमें ये दिया गया है। आप ये बात समझ सकते हैं, ये जो है चलिए ठीक है, हम लोग बात करते हैं फिर, ठीक है? तो देखिए इसका एक बहुत फ़ेमस इसमें एक लाइन है कि ऑल ह्यूमन्स आर एनिमीज़ एंड ऑल एनिमल्स आर कॉमरेड्स। बहुत ब्यूटीफुल बात कही गई है इसमें। देखिए सारे जो ह्यूमन है वो दुश्मन हैं और जानवर हैं वो सब कॉमरेड्स हैं। देखिए इसमें ये बात पता पड़ेगी आपको कि एनिमल्स की क्या एनिमलिज़्म पे फ़ोकस किया जाएगा, उसके क्या-क्या मायने होते हैं, क्या-क्या है। तो देखिए बहुत ब्यूटीफुल तरीके से किया। मैं आपको उसको थोड़ा-सा एक आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ। पूरी कोशिश है मेरी कि इसमें मैं आपको सब कुछ समझाऊँ, लेकिन आप खुद पढ़ेंगे ना इसमें, तो उसका अलग ही लेवल का आपको एक्सपीरियंस होगा, है ना? लेकिन पूरा नोवेल नहीं पढ़ना है आपको, करीब 80 पेज के अलावा होगा ये, मान लीजिए 80 80 टू 90 पेज का, है ना? पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो डिफ़र करती है, तो मैंने 80 के अलावा पेज का था। तो देखिए पढ़ते हैं चलिए। उसमें से आप 15-20 स्टार्टिंग के पढ़ें, फिर स्टोरी पढ़ें और फिर आप लास्ट में जहाँ-जहाँ बात की गई है वो वाली पढ़ें। एनिमल फार्म इज़ अ क्लासिक एलिगोरिकल नोवेला बाय ब्रिटिश ऑथर्स। बता चुका हूँ आपको मैं, जॉर्ज ऑरवेल है। First published was in 1945 with this short yet powerful work is a biting critique of totalitarianism using the metaphor of a farm। ठीक है? मेटाफर मतलब एक फार्म को मेटाफर यूज़ करके बात कही गई है। देखिए ये वाला जो है, एंड इट्स एनिमल टू रिप्रेजेंट द इवेंट्स। मेटाफर फार्म की तरह से यूज़ किया गया है। सॉरी, फार्म मेटाफर की तरह यूज़ किया गया है क्योंकि देखिए हम लोग किस चीज़ के लिए लड़ते हैं ना। इसमें तरह जो मकसद है ना, इसमें मकसद ये है कि जब हम अगर हम इसमें दरअसल इस तरीके से मैं स्टोरी सुनाएगी, मैं आपको बता देता हूँ, फिर मैं आपको आगे कहानी बताऊँगा कि हम लोग कहते हैं कि हम मतलब कि आदमी अच्छे नहीं हैं, इंसान अच्छे नहीं हैं, ठीक है? अब इंसान से हट के जानवरों ने ये प्लानिंग करी कि भाई देखो ये इंसान खराब हैं, ये लोग हमको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, चलिए हम अपनी सरकार बनाते हैं। तो इन्होंने जो मिस्टर जोन्स था, उसका जो फार्म का ओनर था, है ना? उसको मारकर, मतलब उसको मारा तो नहीं था, उसके खिलाफ रेवोल्यूशन करके वो अपने आप ही खत्म हो गया था, है ना? पहले उसका नाम था मैनर फार्म, ठीक है? फिर इसका नाम एनिमल फार्म रखा गया। तो उसको एक बात कह रहा हूँ मैं आपसे, उसको हटाकर उन्होंने खुद की अपनी सरकार बनाई, है ना? ओल्ड मेजर जो था उसने ये बात बताई थी। तो फिर बाद में क्या होता है कि एनिमल्स ये काम करने के बाद, इवन अपनी सरकार बनाने के बाद भी, बाद में भी पता पड़ता है कि वो खुद भी एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। समझ रहे हैं आप? तो इस बात से ये बात क्लियर होती है कि हम लोगों का ना नेचर ही खराब है। हम लोगों का मतलब जो लोग रूल करेगा ना, उसका टोटलिटेरिज्म वाला रूल हो जाता है। चाहे मैं कोई पॉलिटिशियन बन जाऊँ, चाहे आप कोई पॉलिटिशियन बन जाएँ, चाहे कोई और पॉलिटिशियन बन जाए, लेकिन वो वहाँ जाके दूसरों को एक्सप्लॉइट ही करता है। ये उसका एक नेचर बन जाता है। या फिर मतलब हम सभी लोग ऐसे हैं, गलती ना मुझ में है, ना आप में है, सब लोगों में गलती है। ठीक है?
तो देखिए ऑरवेल्स वर्क इज अ कॉशनरी टेल अबाउट द करप्टिंग नेचर ऑफ पावर एंड द डेंजर ऑफ पॉलिटिकल मैनिपुलेशन। समझ रहे हैं? ये यहाँ से आप समझ जाएँगे जहाँ तक मुझे उम्मीद है। देखिए पॉलिटिकल मैनिपुलेशन, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं। द स्टोरी बिगिंस मैनर फार्म में स्टोरी स्टार्ट होती है, जहाँ पर एनिमल्स क्या करते हैं, लेबर करते हैं पूरा अपने आप को और मिस्टर जॉन के लिए काम करते हैं, है ना? इसमें सारे ही एनिमल हैं, पिजन है, hen है ना? कैट है, डॉग है, सब हैं। ऑल मेजर अप जो बोर है, एक ये बोर है मतलब है ना वाइल्ड एनिमल टाइप का है, सॉरी पिग है एक ये। वो एकदम ये बात कहता है, सबको इनकरेज करता है कि देखिए मैंने एक सपना देखा है, जिसमें मेरे जो दादा का जो था बुजुर्गों का मेरा वो मुझे सपना आया है। और उसमें मेरे दादा जो गाना गाते थे, मुझे भी खुद नहीं पता वो क्या गाना है, लेकिन उसी सॉन्ग की बात मुझे रिपीट हो गई है, मेरे अंदर वही ट्यून आ गई है, ठीक है? तो यूटोपियन सोसाइटी की बात करता है। आप यूटोपिया वर्ड का मतलब समझ रहे होंगे कि एक ऐसी सरकार, है ना, जो कहीं भी एग्ज़िस्ट नहीं करती। एक प्रैक्टिकल वर्ल्ड से परे, एक आइडियल वर्ल्ड, इस यूटोपियन का मतलब ये होता है, ठीक है? मैं आपको लिख के नहीं बता रहा हूँ, आप समझ जाइए ये बात को डिक्शनरी में आप, ठीक है? वेयर ऑल एनिमल्स आर इक्वल, जहाँ सारे एनिमल इक्वल होंगे। एनिमल्स से मतलब ये है कि सारे आदमी इक्वल होंगे। द एनिमल्स रिवोल्टेड एंड ड्राइव मिस्टर जॉन्स फ्रॉम द फार्म, और इनको निकाल देते हैं। इनको क्या ही निकाल देते हैं, ये खुद भी लिकर कंज़्यूम करते हैं और ओल्ड हो जाते हैं, तो ये खुद ही अपने आप ही ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है? उनकी डेथ हो जाती है। और सारे एनिमल्स को ये लगता है कि अब ये जो टाइम है, ये रेवोल्यूशन का टाइम है, और ये अपने आप रिवोल्ट करके अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं। एनिमल्स रीनेम कर देते हैं अपने फार्म को, मैनर फार्म से था, अब एनिमल फार्म्स नाम हो जाता है उसका, ठीक है? एनिमल फार्म जो कि उसका टाइटल है, एनिमल का फार्म। एनिमल फार्म फार्म जो है ना, एक बहुत ही मेटाफर की तरह यूज़ किया गया है, सोर्स ऑफ एवरीथिंग, जहाँ से फ्रॉम देयर द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द पीपल स्टार्ट्स। ये एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए लोग काम करते हैं, जैसे हमारे लिए वेल्थ है, उसी तरीके से। अब देखिए लिखा है एंड एस्टैब्लिश अ सेट ऑफ कमांडमेंट नोन एज़ द 7 कमांडमेंट्स, ठीक है? कमांडमेंट्स व्हिच एम्बॉडी द, अब देखिए एनिमलिज़्म के क्या प्रिंसिपल हैं, देखिए एनिमलिज़्म क्या होगी? एज़ अ टाइम गोज़ ऑन द पिग्स लेड बाय द क्लेवर एंड मैनिपुलेटेड। अब देखिए 2 तरीके के इसमें 2 पिग हैं, जो ओल्ड मेजर खत्म हो जाता है उसके बाद उसको उसको लीड करते हैं, नेपोलियन एंड स्नोबॉल। नेपोलियन एंड स्नोबॉल दोनों ही पिग हैं, ठीक है? इनका ये मान के चलिए कि आज के ज़माने के जो नेता हैं, जैसे होता है ना, जैसे मान लीजिए बीजेपी शुरू हुई थी, मान लीजिए कोई पार्टी शुरू हुई थी, तो उसका जो, मैं पॉलिटिकल टर्म्स में बात नहीं कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। कोई पार्टी शुरू होती है ना, कोई काम शुरू होता है, तो लोग जब बदल जाते हैं, तो उस पार्टी का क्या मकसद था? उस काम का क्या पीछे जो निहित जो बात है, जैसे गांधी जी क्या कहना चाहते थे, अब वो गांधी ही जानते हैं। लेकिन हम गांधी जी को फ़ॉलो कर रहे हैं, तो हम अपनी बातों को फ़ॉलो कर रहे हैं कि गांधी जी, इसी तरीके से रिलीजन है, मैं पॉलिटिकल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रिलीजन की बात करूँगा आपसे, तो वही बात भी इसी तरीके से है कि हमें नहीं पता क्या था वो, अब हम उसे अपनी सहूलियत के मुताबिक फ़ॉलो कर रहे हैं। ये बात आप समझ के चलिए। एंड ग्रेजुअली बिकम एज़ ऑप्रेसिव, ठीक है? एज़ ह्यूमन्स दे इनिशियली ओवरथ्रो, ये नेचर है। Orwell's narrative unfolds with a series of political manipulation, betrayals, and the gradual erosion of the original ideas. पिछले जो आइडियल्स हैं वो सब खत्म हो जाते हैं और नई आइडिया बात चलती है। और नेपोलियन जो होता है, नेपोलियन की तरह काम करता है, टायरेनिकल तरीके से काम करता है, अपने ओरिजिनल प्रिंसिपल को खता के अपना ही करप्शन नेचर कर देता है। अब देखिए ये बात आप सुनिए, यहाँ से आप बात को समझिए। मैं ये जो डायरेक्ट कमेंट है सोसाइटी पर कि ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स। जो ये एनिमल सारे इक्वल हैं, लेकिन कुछ एनिमल्स जो ज़्यादा इक्वलिटी की बात करते हैं ना, वो ज़्यादा खतरनाक होते हैं दूसरों से। समझ रहे हैं आप? इसको आप एक बार नहीं 2 बार पढ़िए, इस बात को समझिए। देखिए एक एक्सरपट से ये, है ना? Here is an excerpt from Animal Farm illustrating the early optimism and atheism of the animals. Man is the only creature that consumes that only is the only creature that consumes without producing. He does not give milk. He does not not lay eggs. समझ रहे हैं आप? ना तो वो दूध देता है, ना ही अंडे देता है, और वो खुद वीक भी है, प्लफ भी नहीं कर सकता। ये जानवर कह रहे हैं।
सॉरी, ये ओल्ड मेजर की स्पीच में ये बात कही गई है, ठीक है? लेकिन वो सबको, ही कैन नॉट रन फास्ट, ना दौड़ सकता है, कैच रैबिट भी नहीं कर सकता अपने आप को, मतलब रैबिटों को भी नहीं कैच कर सकता है, लेकिन वो सबका लॉर्ड है। ही सेट्स देम टू वर्क, वो उनको बताता है। जैसे हमारे यहाँ एक 4 वर्ग का कंसेप्ट है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और है ना? 4 वर्ग का जो कंसेप्ट है, उसमें से हमको प्रीस्ट जो लोग हैं, हमको ब्राह्मण जो लोग हैं, है ना? वो लोग हमें बताएँगे कि हमें क्या करना है। तो ये तरीके का कंसेप्ट है कि वो इंसान वो बताता है इंसान सबको। ये मतलब एनिमल और इंसान में बात करी गई है। यहाँ वर्ग की बात नहीं है, मैंने आपसे वर्ग का सिर्फ़ मैं एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ आपके लिए, ठीक है? Yet he is the Lord of all humans, he set them to work, he gives back them to the bear, और देता ही क्या है? बस बेयर मिनिमम देता है, जो कि उसे स्टारविंग से उनको बचाए। एंड रेस्ट ही कीप्स फॉर हिमसेल्फ एज़ द स्टोरी प्रोग्रेस द फॉलोइंग, ठीक है? और इस तरीके से ये बताता है, मिस ओल्ड मेजर जो है, वो स्पीच देके ये बात खत्म हो जाता है। ये उसकी स्पीच का हिस्सा है, आप पढ़िएगा। एज़ द स्टोरी प्रोग्रेसेस, थीम्स क्या हैं? देखिए, टोटलिज़्म का थीम है, करप्शन ऑफ पावर है, एनिमल्स है, फार्म है, द यूज़ एंड अब्यूज़ ऑफ प्रोपेगेंडा है, जो ये पॉलिटी करती है, द पर्सपेक्टिव ऑफ मासेस है, कंक्लूजन क्या है? That remains relevant for its commentary on the nature of political power and the danger of ideological manipulation. Orwell's ability to craft a simple, engaging narrative with a profound message has solidified its place as a classic modern literature. ठीक है? ये आप पढ़ लीजिए। नेपोलियन एक मेन कैरेक्टर है और एक स्नोबेल का मेन कैरेक्टर है। ये आप इसका थोड़ा-थोड़ा पढ़ लीजिए यहाँ से। देखिए मैं क्या बताऊँ आपको। ठीक है? देखिए, मैं कुछ में से आपको बताता हूँ। तो ओल्ड मेजर के बाद नेपोलियन और स्नोबेल आ जाते हैं, ठीक है? दोनों ही अपने आप को ऐसे लेके चलते हैं कि ये लोग सही हैं, ये लोग सही हैं, ठीक है? नेपोलियन ये कहता है, सेंट्रल कैरेक्टर है नोवेल्स, ही इज़ डिपिक्टेड कनिंग है, बहुत ही एक्सपर्ट है, रूथलेस एंड पावर हंग्री है। एज़ द स्टोरी प्रोग्रेस, नेपोलियन ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम अ फेलो रेवोल्यूशनरी टू अ टिरैनिकल रूलर्स हू रिसेम्बल्स द ऑप्रेसिव ह्यूमन्स ही वंस अपोज्ड। जिन लोगों के वो खुद खिलाफ था, वो उनमें से ही बन जाता है एक। His action and behavior in the novel literature, the extent to which he becomes a tyrant, और अपने आप ही बिहेवियर से वो एक ऑटोक्रेटिक रूलर बन जाता है। मैनिपुलेशन ऑफ द कमांडमेंट, नेपोलियन subtly alters the 7 commandment of animals to suit his own desires, है ना? उनको जो 7 तरीके के होते हैं ना, देखिए इसमें कहीं न कहीं मैंने लिखा होगा ज़रूरी बात, तो उसका इस तरीके का नेचर है। देखिए, स्नोबेल एक आइडिया देता है कि हमें फॉर्म बनना चाहिए, है ना? ये आप पढ़ लीजिए यहाँ से। ये कहता है कि एक हमें फार्म बनना चाहिए। देखिए, स्नोबेल इज़ अ कैरेक्टर एज़ एन इंटेलिजेंट भी, आइडियलिस्टिक भी एंड विज़नरी पिग है। ही जेन्युइनली बिलीव्स इन द प्रिंसिपल ऑफ एनिमलिज़्म। ये बिलीव करता है, लेकिन ये बिलीव नहीं करता है। लेकिन जब ये बिलीव नहीं मतलब जब स्नो उसकी उसकी क्या नाम है, नेपोलियन की नहीं चलती है, तो फिर स्नोबेल की बातों को फॉलो कर लिया जाता है। बिलीव्स इन द प्रिंसिपल ऑफ एनिमलिज़्म व्हिच एडवोकेट्स फॉर द क्वालिटी एंड द लिबरेशन ऑफ द एनिमल्स फ्रॉम ह्यूमन ऑपरेशन। स्नोबेल इज ऑल्सो नोन फॉर ठीक है? और जो उसकी एलोक्वेंस है ना, जैसे पॉलिटिशियन के पास बोलने का एक तरीका होता है, एक लहज़ा होता है, उसको वो अपने आप में करता रहता है, इमिटेट करता रहता है, ठीक है? इसका आइडिया होता है, मेन आइडिया होता है इसका कंस्ट्रक्ट करने का। ये एक विंडमिल बनाना चाहता है। कहता है कि इससे हमारा ये होगा, इससे हमारा वो होगा, लेकिन इससे कुछ नहीं होता है। इसका जो मेन अक्सर आइडिया है, वो नेपोलियन इमिटेट कर लेता है अपने फ़ायदे के लिए। तो ये आप समझ सकते हैं कि पॉलिटिक्स किस तरीके से चलती है। मज़े की बात तो इसमें यही है। अब देखिए, मैं आपको कुछ एक और एक्सर्प्ट सुना रहा हूँ, उसमें से पैसेज कुछ दे रहा हूँ आपको, जिसे आप समझने की कोशिश कीजिएगा। द देखिए ये सुनिए एनिमल्स, द एनिमल्स लिसन फर्स्ट टू नेपोलियन। अब ये बात कही जा रही है, स्पीच के बारे में बात की जा रही है, देखिए सुनिए। एनिमल्स नेपोलियन को सुनते हैं, देन टू स्नोबेल को सुनते हैं, और कुछ ये
एंड कुड नॉट मेक अप देयर माइंड्स व्हिच वाज़ राइट। समझ रहे हैं आप? ये हम पे कमेंट की जा रही है कि हम लोग पॉलिटिशियन को सुनते हैं और बहुत सारे पॉलिटिशियन को सुनते हैं। अब देखिए अभी क्या लिख रहा है, इंडियट दे वर ऑलवेज फाउंड देमसेल्फ इन एग्रीमेंट विद द वन हु वाज स्पीकिंग एट द मोमेंट। और जो भी बोल रहा होता है उस टाइम पे उसी उसी की साइड हो जाते हैं। जैसे अगर आप मैं वोटर हूँ, आप पॉलिटिशियन है कोई, और आप भाषण दे रहे हैं तो मैं आपकी साइड हूँ। आपका घर का कोई भाषण दे रहा है तो मैं उसकी साइड हूँ। मतलब ऑरेटर स्पीच से हम इतना इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, हमारे पास हमारा कुछ भी माइंड नहीं है। भाई पॉलिटिक्स यही कर रही है इस बात में, ये मतलब ऐसा सैटारिक तरह यूज़ किया गया है। अब एक और देखिए, जेंटलमैन कंक्लूडेड द नेपोलियन, नेपोलियन ने कहा कि देखिए ये सब लोग, मैं आपको आई विल गिव यू द सम टोस्ट एज बिफोर। मैं अब विंडमिल हो गया ना स्टेब्लिश, तो मैं आपको पहले की तरह टोस्ट दूंगा बट इन अ डिफरेंट फॉर्म। अब दूसरी बार दूसरी फॉर्म में दूंगा। फिल योर ग्लासेस टू द ब्रिम जेंटलमैन, हियर इज माय टोस्ट। फुल भरो, सब कुछ खाओ पियो, मैं हूँ यहाँ। टू द क्रिएचर आउटसाइड लुक्ड फ्रॉम अ पिग टू मैन। अब देखिए ये लास्ट की लाइन है, ये वाली जो लाइन है ना, कि अगर बाहर से कोई आदमी देख रहा होता, कोई क्रिएचर देख रहा होता, तो उस इंसानों में, पिग में कोई डिफरेंस नहीं मालूम होता। ना ये from man to pig and from pig to man again, but already it was impossible to say which was which। समझ रहे हैं? इम्पॉसिबल था कहना कि कौन सा आदमी क्या है, आदमी जानवर है या जानवर ही आदमी है। ठीक है, ये थोड़ी सी ये है क्या नाम है, ये मैंने और वो किया है, ये थोड़ा बड़ा हो गया है, तो ये तो आपको खास ज़रूर नहीं है, ये मैं पता नहीं, मैंने ये, हाँ ये तो बेकार है, ये तो अगर कोई काम का नहीं। आप सिर्फ यहाँ तक पढ़ सकते हैं। देखिए 1 मिनट रुक जाइए, ये यहाँ तक पढ़ सकते हैं आप। अच्छा मैं पेज ही काट दूँगा, इसमें से पेज है में से। ठीक है? तो आई थिंक मैं आपको बात समझा पाया होऊँगा। ये आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए कहीं से भी और आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।